हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस में। एक बार पुनः आपका साथी हाजिर है आपके बीच 8th पे कमीशन की ताज़ा अपडेट के साथ। क्या कह रहा है आज का वीडियो देखिए। 8वां वेतन आयोग ज़्यादा सैलरी के लिए और कितना इंतजार, पुराने रिकॉर्ड्स से समझिए। पुराने रिकॉर्ड्स का मतलब इससे पहले जो जो वेतन आयोग आए हैं, जैसे बहुत ज़्यादा पहले के तो याद नहीं होंगे, लेकिन छठा वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग, उनका क्या रिकॉर्ड रहा है, क्या इतिहास रहा है, उससे समझिए इस वेतन आयोग के गणित को। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन, जो जो साथी पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे, ताकि इस तरह की और लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। क्या कह रहा है आज का वीडियो देखिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी, जिससे हम सब परिचित हैं। 9 महीने बाद भी इसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। कर्मचारी अभी भी इसके लागू होने का इंतजार कर रहे हैं और पिछले आयोगों के अनुभव से इसे पूरी तरह लागू होने में 2028 तक का समय लग सकता है। यानी जितना विलंब 7वां वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग, सॉरी, छठा वेतन आयोग हुआ था, उसके हिसाब से इसमें भी 2027 का पूरा साल निकल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जनवरी में बड़ी घोषणा की थी। इसने केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ा दी थी। वैष्णव ने ऐलान किया था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है और इस आयोग से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। हालांकि इस घोषणा के 9 महीने बाद भी आयोग की आधिकारिक अधिसूचना, टीओआर और सदस्यों की नियुक्ति पर कोई नया अपडेट अब तक नहीं आया है। कर्मचारी अभी भी इसके लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। पिछले आयोगों के समय को देखते हुए 8वें वेतन आयोग को पूरी तरह लागू होने में 2028 तक का समय लग सकता है। आयोग के गठन के बाद रिपोर्ट तैयार होने और सरकार की ओर से मंजूरी मिलने में आमतौर पर 2 से 3 साल लगते, ये पहले का इतिहास हमको बता रहा है। कर्मचारी अभी भी 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जनवरी में घोषणा होने के बाद से 9 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आयोग की आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। टीओआर भी तय नहीं हुए हैं। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। इस देरी के कारण आयोग के पूरी तरह से लागू होने में और समय लगेगा। पिछले वेतन आयोगों के अनुभव बताते हैं कि उनके गठन के बाद उन्हें लगभग 2 से 3 साल का समय लगता है और साल 2025 खत्म होने में अब महज 3 महीने से भी कम समय बचा है। ऐसे में पिछले आयोगों के समय को ध्यान में रखते हुए 8वें वेतन आयोग के 2028 तक लागू होने की उम्मीद है। क्यों होता है वेतन आयोग का गठन? देखो, वेतन आयोग का गठन केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर की समीक्षा और उसमें बदलाव की सिफारिश करने के लिए होता है। यानी पहले जो सैलरी चल रही है उसमें बदलाव करने के लिए यह आयोग कई बातों पर विचार करता है। इसमें महंगाई, देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति और आय में असमानता जैसे फैक्टर्स इसमें शामिल है। इसके अलावा यह आयोग कर्मचारियों को मिलने वाले बोनस, भत्ते और अन्य लाभों की भी समीक्षा करता है। आयोग के गठन के बाद रिपोर्ट तैयार करने और इसे सरकार को सौंपने में लगभग 2 साल का समय लगता है। रिपोर्ट जमा होने के बाद सरकार को उस पर विचार करने और उसे मंजूरी देने में भी समय लगता है और यही वजह है कि 8वें वेतन आयोग को लागू होने में भी इतना समय लगने की संभावना बन रही है। 8वें वेतन आयोग से बड़ी संख्या में लोगों को फायदा मिलेगा। लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी, जिसमें रक्षा कर्मी भी शामिल है, और इस आयोग से लाभान्वित होंगे। इसके अलावा 65 लाख केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगी, जिनमें रक्षा सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल है, और वेतन संशोधन के बाद ये सारे लोग लाभ उठाएंगे और यह आयोग उनके वेतन और अन्य लाभों में सुधार करेगा। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। अब पुराना रिकॉर्ड देखिए कैसा रहा। पहले का रिकॉर्ड यानी छठे और 7वें वेतन आयोग का। यहाँ पिछले 2 वेतन आयोगों के समय पर भी एक नज़र डालते हैं। 5वें वेतन आयोग को अप्रैल 94 में नियुक्त किया गया था, जिसकी रिपोर्ट जनवरी 97 तक सरकार को सौंप दी गई और इस आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 96 से लागू हुई और इस आयोग ने वेतनमानों को सरल बनाया और महंगाई राहत की भी पेशकश की। इसके बाद बारी आई छठे वेतन आयोग का गठन अक्टूबर 2006 में हुआ।
इसने अपनी रिपोर्ट मार्च 2008 में सरकार को सौंपी और सरकार ने अगस्त 2008 में इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। इसकी सिफारिशें जनवरी 6 से लागू हुई और इस आयोग के तहत न्यूनतम मासिक वेतन 7,000 रुपये तय किया गया। यह पिछले आयोग से 4,450 रुपये की बढ़ोतरी थी और इस वेतन आयोग ने सरकारी वेतन में बड़ा बदलाव किया। इसने पे बैंड और ग्रेड पे की व्यवस्था लागू की, जिससे वेतन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। 7वें आयोग का गठन फरवरी 14 में हुआ। इसके TOR मार्च 14 तक तय की गए, यानी समय से पहले हुआ इसका गठन। और आयोग ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 15 में सरकार को सौंपी और सरकार ने जून 2016 में इस रिपोर्ट को मंजूरी दी और इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से प्रभावी हुई। इन सभी उदाहरणों से पता चलता है कि वेतन आयोग की प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता है और कमोबेश ऐसा अंदेशा, ऐसा अनुमान है कि इस पे कमीशन में भी समय लगेगा, क्योंकि अभी कमेटी का गठन नहीं हुआ है और जबकि जनवरी 2026 से सिफारिशें लागू होनी चाहिए थी, तो थोड़ा विलंब होना तय है और 2027 के आखिर या 28 तक भी मामला खिंच सकता आगे। लेकिन जो भी हो, बहरहाल सरकार इस पर निश्चित रूप से कर्मचारियों के हित में फैसला लेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करना और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना। पुनः स्मरण करवा दूं, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।